भाइयों, बुजुर्गों, मुअज़्ज़िज़ीन, स्टेज पर बैठने वाले उलमाए किराम, वालिद गिरामी की हालात ज़िंदगी आपके सामने रखने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे पहले मरकज़ी जमीयत अहले हदीस आलमी का शुक्रगुजार हूँ कि अब तक मेरे साथ शाना बशाना और दस्ते बाजू बने हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको अपने हाँ ही जज़ा अता फरमाए। आपसे आप देख रहे हैं हमारी जमात के अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की नामवर शख्सियत और सबसे बढ़कर इस शख्सियत को ये एजाज हासिल है कि अब्दुर्रहमान अस्सुदैस इमाम काबा ये उनके रफीके सफर हैं, क्लास फेलो हैं। आपके सामने तशरीफ फरमा है। मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आज की हमारी इस मजलिस में तशरीफ लाए और साथ ही साथ हर आने वाले शख्स दिल की अथाह गहराइयों से वो मेरी तरफ से शुक्रिया कबूल करे। अब आपके सामने तशरीफ लाते हैं मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के आलमी मरकज़ी जमीयत अहले हदीस आलमी पाकिस्तान के अमीर हजरत मौलाना शरीफ चगवानी साहब, आपसे हम कलाम होते हैं। जनाब मोहतरम मोहम्मद शरीफ चगवानी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। क़ाल अल्लाहु तआला व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। आज मुझे बड़ी मुसर्रत हो रही है कि उलमाए अहल हदीस और अहल हदीस अवाम अपने उलमा से और ख़ासकर कारी अब्दुल मतीन रहमतुल्लाह अलैह से पूरी मोहब्बत का इज़हार फरमा रहे हैं। जम के बैठे हुए हैं, भरपूर हाज़री है। ये मेरा और आपका कम से कम ये हक बनता है कि हम कारी साहब अजीम शख्सियत मरकज़ी जमीयत हदीस आलमी के ज़िले के अमीर, जिनको एक हफ्ता वफ़ात से पहले मैंने पूरी सूबा पंजाब का उनको अमीर बनाया था और 10 दिन पहले कारी साहब और मैं सियालकोट की तरफ गए तो पहला लंबा सफ़र मेरा उनके साथ था। सारा वक्त दुआ में या जिक्र और अज़कार में गुजरा है। कोई सवाल किया, मुख्तसर जवाब दिया, फिर अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया और अल्लाह का खौफ, अल्लाह की मोहब्बत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की इताअत और मोहब्बत, ये नतीजा जिस अंदाज में, जिस एजाज में, ये एजाज सारे तो कहते हैं हम इस गम में शरीक हैं। मैं कहता हूँ इस वफात में मैं अपने आप को और पूरी जमात को, पूरे अहले हदीसों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह मुझे और आपको ऐसी मौत दे। हमारी तमन्ना है कि हम कलमा पढ़ते हुए, कुरान पढ़ते हुए
बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए अपने अल्लाह के यहाँ पेश हों। इससे बड़ी सादत क्या है? कारी साहब हया और शर्म का पैकर थे, बहैसियत अमीर। जब भी कारी साहब को कहना ठीक है जी, अच्छा जी, हो जाएगा, और वो हो जाता था। मैं सच्ची बात है, मेरी जमात में बहुत कीमती साथी हैं, मुझसे भी ज्यादा कीमती साथी हैं, लेकिन इस जैसा हीरा मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। अल्लाह उन पे बेपनाह रहमतें फरमाए। और यकीन करें, ऐसे नहीं कुरान पढ़ते खात्मा होता। जो उनकी ये आज की कॉन्फ्रेंस है अल्लाह की तौहीद और सीरत नबी पर, मैं हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु की वो मुलाकात पढ़ रहा था जो हबशा के बादशाह के साथ की। हजरत जाफर कहते हैं, अय्युहल मलिक कुन्ना फिल जाहिलिया, बादशाह सलामत, हम जमाना जाहिलियत में थे, हम कत्लो गारत करते थे, हम हराम खाते थे, हर बेहयाई और फोश हमारा वतीरा बन चुकी थी। कद बासल्लाहु फीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने हम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। नारिफु हसबहु व सिद्क़हु व अमानतहु, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानदान को जानते थे, मक्का के आला खानदान में थे। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ब को जानते थे, आपकी सिदाकत को जानते थे, आपकी अमानत और शराफत को समझते थे, आपकी इफ़्फ़त और पाक दामनी को हम जानते थे। हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आल हदीस हो तवज्जो से सुनो, ये तमाम मुसलमानों के लिए खिताब है, लेकिन मेरे और आपके लिए खास कर है। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में आए, हमें जाहिलियत से, कुफर से, शिर्क से एक अल्लाह वाहदहू ला शरीक की इबादत की तरफ ले आए। कहा बुतों को छोड़ो, शिर्क को छोड़ो, पत्थर को छोड़ो, एक अल्लाह की इबादत करो। तौहीद के बाद, ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत बड़ा दर्स है, तौहीद के बाद सबसे आला अखलाक की तालीम दी है। अल्लाह मेरा और आपका आला अखलाक बना दे। और यही खात्मा ईमान की कारी साहब की खूबी थी। अल्लाह ने कुरान पढ़ते हुए उनका खात्मा बिल ईमान किया, क्योंकि वो नबी पाक की सीरत के अखलाक के हामिल थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तौहीद सिखाई, हमें अखलाक सिखाया। वो अमरना, कहा हमें अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि हम सच बोलें, हम दयानतदार बने, हम आला अखलाक के मालिक बने। आला अखलाक ऐसी नेमत है, फरमाया जो अखलाक का मालिक है, जो अपनी अखलाक किस चीज का नाम है? अखलाक है सखावत का नाम है, अखलाक इफ़्फ़त का नाम है, अखलाक पाक दामनी का नाम है, अखलाक अल्लाह की रहमत से शिर्क और कुफ्र से पाक होने का नाम है। जैसा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक पूछते हो, फिर सूरत मोमिनीन की आयत शुरू की पढ़ लो कि नमाज में खौफ करते हैं, डरते हैं, तवज्जो से नमाज पढ़ते हैं, अमानत में उसकी हिफाजत करते हैं, जो सी बात है
ये नबी पाक का अखलाक है। मेरे भाइयों, हमें अपना अखलाक ठीक करना चाहिए, हमें झूठ से बचना चाहिए, हमें सच बोलने की आदत बनानी चाहिए। हम नमाज का एहतमाम करें, ये अखलाक है। हम ज़कात अदा करें, ये अखलाक है। हम माह रमजान के रोजे रखें, ये अखलाक है। कुरान ने बयान किया है। नमाज को वक्त पे पढ़े, ये अखलाक है। हम साए के साथ उसके साथ नेकी करें, ये अखलाक है। अखलाक में बहुत सी चीजें आती हैं, इसलिए फरमाया साहिब अखलाक ऐसे है अस्साइमुल कायम, आला अखलाक का मालिक ऐसे है जैसे सारी जिंदगी उसने रोजे रखे हैं, सारी जिंदगी वो रात को क्याम करता रहा है। अखलाक कितनी बड़ी नेमत है। हम तो बच्चे को भी गाली दे के बुलाते हैं, बीवी को भी बुरा बुला करके बुलाते हैं। नहीं, अखलाक, अल्लाह के रसूल के अखलाक पढ़ो। और मैं समझता हूँ इस दौर में अगर उस अखलाक का नमूना था तो कारी अब्दुल मतीन रहमतुल्लाह अलैह हया, अखलाक, अमल, किरदार, कोई वक्त ज़ाया न करना, हर वक्त अल्लाह का जिक्र। तो किस शान से अल्लाह ने उनका खात्मा किया। अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पे कर। मेरे भाइयों, अगर आप कारी अब्दुल मतीन साहब से मोहब्बत करते हैं, मैं तमाम अहले हदीसों की इज्जत करता हूँ। कारी साहब ने अपनी जिंदगी 10-15 साल एक जमात में गुजारी, आखिर में आलमी में आए, आलमी में वक्त भी दिया, पैसा भी दिया, अपनी सारी सलाहियतें मरकजी जमीयत अहले हदीस आलमी पे खर्च की। तो अगर आप कारी साहब से मोहब्बत करते हैं तो आप मरकजी जमीयत अहले हदीस आलमी को मजबूत करें। हमारा मिशन ये है कि हर अहले तौहीद की हम इज्जत करें। हम किसी अहले हदीस में कोई फर्क न करें, किसी जमात से है, अहले हदीस है, उसका ताल्लुक जमात अहले हदीस से है, उसका ताल्लुक जमीयत अहले हदीस सिंध से है, उसका ताल्लुक गुरबा से है, उसका ताल्लुक मरकजी जमीयत अहले हदीस शेरावी रोड से है, उसका ताल्लुक मरकजी जमीयत अहले हदीस आलमी से है। सारे हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं। मैं हमारी शरीफ जंगवानी, शरीफ जंगवानी, जुर्रत की निशानी, शरीफ जंगवानी, शरीफ नहीं, छोड़े जाति नारे छोड़े। हम अकीदे की बुनियाद पे, तौहीद की बुनियाद पे एक दूसरे की इज्जत और मोहब्बत करें। हाँ, हर मुवाहिद, हर अहले हदीस वो हमारा भाई है, हम उनके भाई हैं इंशाअल्लाह। और यही मैं अपने मरकजी जमीयत अहले हदीस आलमी के हर फर्द को, हर जिम्मेदार को यही कहता हूँ कि आपने ये नहीं देखना ये आलमी का है या 106 रावी रोड का है, ये देखना कि अहले हदीस है, मुवाहिद है, आपने उसकी दिल से इज्जत करनी है। ना शख्सी नारे न लगे, अल्लाह आपको खुश रखें। मेरे से ज़्यादा लायक और काबिल अल्लामा तारिक यज़दानी साहब बैठे हैं, उनके नारे लगाना हमारा वो सरमाया है जमात का। मैं तो बहुत छोटा सा तालिब इल्म हूँ, तो बहरहाल यही नसीहत करनी थी। आला अखलाक हजरत उम्मे दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, घर में रोते रहे, अल्लाह जैसे तूने मुझे खूबसूरत बनाया है ऐसे मेरा खूबसूरत अखलाक बना दे। उम्मे दरदा कहती कि सारी रात अबू दरदा रोते रहे। सुबह हुई, मैंने कहा अबू दरदा सारी रात अब यही सवाल करते रहे? फरमाया हाँ, अच्छा अखलाक ये जन्नत की तरफ ले जाएगा,
जन्नत का वारिस बना देगा। सूए खुल्क, बुरा अखलाक, बदजुबान, गीबत, झूठ, ये जहन्नम का वारिस बनाएगा। तो हम अपने जुबान की इस्लाह करें, अपने अखलाक की इस्लाह करें। अल्लाह के रसूल ने कहा है ना, छोटे से शफकत, बड़े की इज्जत। ये फौजी निज़ाम नहीं है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम है। हर बड़े की इज्जत करो, हर छोटे से शफकत करो। तो यही हमारा आलमी का मिशन है कि हम अहले तौहीद से मोहब्बत। और मैं समझता हूँ कारी अब्दुल मतीन रहमतुल्लाह अलैह आलमी को जैसा शख्स नहीं मिलेगा, लेकिन हम उसके बेटे के साथ कारी साहब का सदका जारिया समझते हुए मैं और आप सारे उनके साथ खड़े हैं। उनकी दरसगाह के, उनकी सलाहियतों के साथ, उनके साथ हर किस्म की हमदर्दी हमने इंशाअल्लाह करनी है। अल्लाह के फजल से आपने और हमने, मैं कारी साहब के साहबजादे को यकीन दिलाता हूँ अपनी तरफ से और अपनी पूरी जमात की तरफ से, आप अकेले नहीं हैं, आपके दाएं बाएं पूरी जमात खड़ी है। इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं, आपको कभी जमात और हम आपको मायूस नहीं करेंगे। और यही दुआ करता हूँ अल्लाह हमें अच्छे अखलाक का मालिक बना दे। फरमाया कि सबसे वज़नी अमल क़यामत के दिन अस्क़र फी मीज़ान, सबसे भारी मीज़ान में आला अखलाक होगा। अल्लाह मुझे और आपको आला अखलाक का मालिक बनाए। अल्लाह कारी साहब के लगाए हुए इस पौधे को हमेशा सरसब्ज रखे। अल्लाह उनके ख़ानदान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह मुझे और आपको, हम सब का अल्लाह खात्मा बिल खैर, खात्मा बिल ईमान करे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम।